तुम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि परसेंटेज से रिलेटेड ही सारे जितना ही परसेंटेज से क्वेश्चन है सबको हम एक जगह कलेक्शन कर लिए हैं, चाहे वह जिससे रिलेटेड हो। तो ये फर्स्ट एक क्वेश्चन ये हम लिए हैं कि किसी शहर की जनसंख्या अगर कुछ ए है और पहले, दूसरे और तीसरे साल R1, R2 और R3 की जनसंख्या में वृद्धि होती है, माने डिफरेंट रेट से अगर वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो उस स्थिति में 3 वर्ष बाद जनसंख्या हम लोग जो होगा वो होगा A × 1 + R1 बटा 100, 1 प्लस इंटू 1 प्लस R2 बटा 100 इंटू 1 प्लस R3 बटा 100। इसी तरह अगर रेट डिफरेंट ना रह करके अगर सेम रेट रहे, मान लो सपोज दैट डिफरेंट रेट ना रह करके अगर पूरे साल अगर n साल तक का जो रेट है वो सेम रहे, n साल का n वर्ष तक रेट जो है प्रति वर्ष वृद्धि जो है वो R की रेशियो से अगर होती है जनसंख्या में किसी शहर का, तो n वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा। तो उस केस में n वर्ष बाद जो जनसंख्या होगा जो जनसंख्या होगा वो जो हम लोग में पढ़ते हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार वो होगा A × 1 प्लस R बटा 100 पे पावर n। और n वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगा, n वर्ष पूर्व जनसंख्या तो होगा ये A बटा 1 प्लस R बटा 100 पे पावर n। इस तरह से होगा कब, जब अगर कि माना कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या A हो, वर्तमान जनसंख्या अगर A है तो n वर्ष बाद R% की वृद्धि के रेट से अगर जनसंख्या बढ़ता है तो n वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा A × 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n। और n वर्ष पूर्व जनसंख्या की अगर मान लो सपोज अभी वर्तमान में A है तो उसके पहले कितना होगा, n वर्ष पूर्व कितना होगा, तो मेरा जनसंख्या होगा A बटा 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n। उसी तरह से अगर रेट n साल डिफरेंट अगर आता है जनसंख्या के, अगर रेट जो है फर्स्ट वर्ष R1, दूसरे बार R2, R3, R4 इस तरह से Rn है, तो n वर्ष बाद जो जनसंख्या है वो इस फार्मूला से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि अगर किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है तथा इसके मूल्य में अगर ह्रास हो रही है, यानी डिप्रिसिएशन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है R% वार्षिक की दर से, तो n वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। तो चूंकि ये ह्रास हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही थी प्लस गया, यहाँ ह्रास हो रहा है, फॉर्मूला वही है, यहाँ ह्रास हो रहा है, तो जो वर्तमान में मूल्य है उसमें वर्तमान मूल्य × 1 माइनस R बटा 100 पर पावर n वर्ष बाद। और n वर्ष पूर्व उस मशीन का क्या प्राइस होगा भाई, अभी वर्तमान में P है तो P बटा 1 माइनस R बटा 100 पर पावर n। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करके निकाल ले सकते हैं।